Hello friends, myself Aarti Patel and you are welcome to our YouTube channel Victory the Learning Point। आप सबका हमारे YouTube चैनल विक्ट्री द लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, उनकी फ़िलॉसफ़ी, उनकी एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी और उनकी लाइफ को। तो सबसे पहले हम जानेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की लाइफ के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न ऑन 6 मई 1861 इन कलकत्ता। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था और उनका मानना था कि जो स्कूल होते हैं वो एक चाइल्ड की पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट को हार्म करते हैं, वो उसको फुल्ली डेवलपमेंट नहीं होने देते, क्योंकि जो एक स्कूल होता है उसमें हमें फुल्ली फ्रीडम नहीं मिल पाती, हम ना ही नेचर के कांटेक्ट में आ पाते हैं, तो हम खुद करके चीज़ें नहीं सीख पाते हैं उतने अच्छे तरीके से जितने अच्छी हम नेचर में रहकर सीख सकते हैं। तो उनका मानना था कि एक बच्चे को अगर प्रकृति में छोड़ दिया जाए, नेचर में मतलब पूरी तरीके से नहीं छोड़ दिया जाए, अगर मतलब एक टीचर के गाइडेंस में उसको नेचर में एजुकेशन दी जाए तो वो ज़्यादा सीख सकता है, तो उसके पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है। इसीलिए एट द एज ऑफ 40 इन 1901 उन्होंने शांति निकेतन आश्रम को इस्टेब्लिश किया एंड ही वॉज डाइड ऑन 7 अगस्त 1941। अब हम डिस्कस करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की फ़िलॉसफ़ी को। तो इनकी फ़िलॉसफ़ी के कुछ पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। रविन्द्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट का फुल्ली डेवलपमेंट होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी के हर एस्पेक्ट को डेवलप होना चाहिए, चाहे फिर वो मॉरल एस्पेक्ट हो, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो, फिजिकल एस्पेक्ट हो या फिर इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट हो, तो वो फुल्ली डेवलपमेंट चाहते थे। एजुकेशन शुड बी विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और क्लास। उनका मानना था कि एजुकेशन में कोई भी डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना ही कास्ट के बेसिस पर, ना ही कलर के बेसिस पर, ना ही किसी क्लास के बेसिस पर, ना ही गरीब और अमीर के बेसिस पर, किसी भी बेसिस पर कोई भी भेदभाव ना हो, वो ये चाहते थे। प्राउड ऑफ अवर रिच कल्चरल ट्रेडिशन एंड हेरिटेज। जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनको अपने कल्चरल ट्रेडिशन पर बहुत ही प्राउड फील होता था, वो प्राउड फील करते थे कि वो इंडियन हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर्स एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी। उनकी एजुकेशनल फ़िलॉसफ़ी के कुछ मेन प्रिंसिपल्स थे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ फ्रीडम फॉर द चाइल्ड। एक चाइल्ड के लिए फ्रीडम बहुत ही ज़रूरी है उसके फुल्ली डेवलपमेंट के लिए। तो बच्चे को फुल्ली फ्रीडम होनी चाहिए अपने व्यूज़, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की अपनी क्लास में, अपने टीचर के सामने, अपने कलीग्स के सामने उसे एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होना चाहिए, तभी उसमें कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होगा। सेकंड पॉइंट है एक्टिव कम्युनिकेशन विद नेचर एंड मैन। डेवलपमेंट के लिए एक्टिव कम्युनिकेशन भी बहुत ज़रूरी है मैन और नेचर के साथ। जब हम नेचर के साथ कम्युनिकेट करते हैं तब हमारी नेचुरल ग्रोथ होती है, और जब हम एक मैन के साथ कम्युनिकेट करते हैं, मीन्स सोसाइटी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तब हमें सोशल बिहेवियर डेवलपमेंट होता है। हमें कैसे सोशल एक सोसाइटी में रहना है, कैसे हमें एक सोशल बीइंग बनना है, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन। क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी सीखनी चाहिए, जैसे कि आर्ट्स, क्राफ्ट्स, ड्राइंग, डांसिंग, म्यूज़िक, सिंगिंग। ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हमें ग्रो करने में हेल्प करती हैं, वो हमारा डेवलपमेंट करती हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज़ इंटरनेशनलिज्म। इंटरनेशनलिज्म से मतलब है यूनिटी। रविन्द्रनाथ टैगोर ये चाहते थे कि कोई भी बाउंड ना रहे, कोई भी भेदभाव ना रहे किसी भी बेसिस पर, वो यूनिटी चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इसे एजुकेशन के प्रिंसिपल्स में शामिल कर लिया। उनकी एजुकेशन के एम क्या क्या थे? तो उनका पहला एम था मॉरल एंड स्पिरिचुअल एम। इसमें वो ये चाहते थे कि बच्चे की पर्सनैलिटी का मॉरल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है उसका फुली डेवलपमेंट हो जाए। फिज़िकल डेवलपमेंट, वो ये चाहते थे कि मतलब बच्चे का फिज़िकल डेवलपमेंट भी हो। इसके लिए वो ये चाहते थे कि मतलब बच्चा कोई भी कंडीशन हो या फिर वेदर चेंज हो, इन सारी चीज़ों से लड़ने की उसमें इम्यूनिटी सिस्टम हो, इन सारी चीज़ों से लड़ने की उसमें क्षमता हो। तो वो इन सारी चीज़ों के लिए क्या करना चाहते थे, जैसे कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो गई, बच्चा सिर्फ किताबें पढ़ने पे ही ना रहे, उसका ध्यान फिज़िकल एक्टिविटीज़ पर भी हो, अपनी फ़िज़िकल ग्रोथ के लिए भी वो
कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा सोचे। जैसे कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हो गई, प्लेइंग एक्टिविटीज़ हो गई, डांसिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गया। तो इन सारी चीज़ों से हम अपने शरीर को, अपनी बॉडी को फिज़िकली डेवलप कर सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इसके अकॉर्डिंग एक बच्चे का या फिर किसी भी इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट होता है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। उसमें सोचने की क्षमता हो, थिंकिंग की क्षमता हो, वो इमेजिनेशन करने की पावर उसकी अच्छी हो, और माइंड की जो अलर्टनेस है वो अच्छी हो। मतलब कोई हमसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है तो हम उसका रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं, या फिर कोई भी एक कंडीशन हो गई, कोई भी एक सिचुएशन हो गई तो हम उसको हैंडल कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। या फिर हमारी माइंड में इंफॉर्मेशन तो है लेकिन हमारी वो मेमोरी में नहीं है, मतलब हम भूल गए हैं, या फिर हमारे पास स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, मतलब हमारी मेमोरी अच्छी हो, मेमोरी पावर अच्छी हो। तो इन सब चीज़ों के लिए वो ये चाहते थे कि मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल ब्रदरहुड। वो ये चाहते थे कि इंटर कल्चर और इंटर सोशल जो अंडरस्टैंडिंग है लोगों की वो मज़बूत हो, वो अच्छी हो, आपस में बॉन्डिंग अच्छी हो। तो इसके लिए वो ये चाहते थे कि मतलब लोगों में ह्यूमैनिटी आए एंड हार्मनी ऑफ मैनकाइंड। इन सारी चीज़ों को वो प्रमोट करते थे। वो एक ऐसा कल्चर चाहते जो आपस में मिला खुला हो, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई भेदभाव ना हो, जो एक दूसरे को अपना लें, कि मतलब हम उसकी कल्चर का कुछ सोचें तो दूसरा हमारे कल्चर का सीख ले। तो इस तरीके से एक मिक्स कम्युनिटी हो, वो ये चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन फॉर फुलनेस, मीन्स ऑल अराउंड डेवलपमेंट। मीन्स एक ऐसी एजुकेशन जिसमें सब कुछ हो, हम मतलब उसमें कोई भी हमारे पास चॉइस ना हो कि मतलब हम डांस सीख रहे हैं तो फिर हम ये पढ़ क्यों नहीं सकते, या फिर हम पढ़ रहे हैं इसीलिए हम ये काम नहीं कर सकते। तो मतलब हम किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट ना करें एक दूसरे की कॉस्ट पर। तो ये सारी चीज़ें हमें RN टैगोर्स एम ऑफ एजुकेशन में मिलती हैं। अब हम रविन्द्रनाथ टैगोर के करिकुलम को डिस्कस कर लेते हैं कि वो कैसा करिकुलम चाहते थे। उनके हिसाब से करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब टाइम और स्टूडेंट की नीड के हिसाब से उसमें हम चेंजेस कर सकें, ऐसा होना चाहिए। वो डायनामिक होना चाहिए, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि हमने बस एक तरीके का करिकुलम बना दिया और वो रुक गया। उसमें वो डायनामिक होना चाहिए, मतलब स्थिर नहीं होना चाहिए, उसमें चेंजेस होते रहने चाहिए। और उनके हिसाब से करिकुलम चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। मतलब पहले होती थी ना टीचिंग अप्रोच भी होती थी, टीचर के हिसाब से भी करिकुलम होता था, लेकिन वो ये चाहते थे कि हम एक बच्चे के इंटरेस्ट को, उसकी एबिलिटी को, उसके एटीट्यूड को, उसके एल्टीट्यूड को, सारी चीज़ों को अपनी नज़र में रखते हुए एक करिकुलम बनाएं। और वो बुक लर्निंग को फेवर नहीं करते थे। उनका ये मानना था कि सिर्फ बुक से ही मिलकर किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं है, अपने नेचर में रहकर भी सीखना होता है, अपने आसपास से सीखो। तो ये सारी चीज़ें उनके करिकुलम में थीं। RN टैगोर्स मेथड्स ऑफ टीचिंग, उनके हिसाब से टीचिंग का मेथड कैसा होना चाहिए था, हम इसको डिस्कस करेंगे। उनके हिसाब से टीचर को उस हिसाब से पढ़ाना चाहिए जैसा कि एक बच्चे का इंटरेस्ट हो, एक बच्चे की नीड हो, उसका एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, उसकी एबिलिटी और एक बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ही एक टीचर को अपना पढ़ाना चाहिए, अपने पढ़ाने का तरीका उसी हिसाब से रखना चाहिए। जॉय एंड एक्सटेसी, जॉय मतलब खुशी खुशी में पढ़ाना है, होता है ना कि मतलब अगर हम बच्चे को थोड़ा इन्जॉय करा के पढ़ाएं तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखता है। हम उसको एग्जाम्पल दे दे के पढ़ाएं तो वो याद भी रख पाता है। अब हमने बस ऐसे ही बुक से जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, बस हो गया, तो ये क्या होता है उस टाइम तो हमें लगता है कि हाँ समझ में आ गया, या फिर बहुत सारी बार तो ऐसा होता है कि मतलब समझ में भी नहीं आता अच्छे से। तो इसीलिए हमें एक उसमें उत्साह जगाना चाहिए, ऐसे पढ़ाना चाहिए कि बच्चा खुद उसमें क्यूरियोसिटी आ जाए जानने की, और वो जॉय में ही सीख लें। डिस्कशन एंड एक्टिविटी मेथड, हमें डिस्कस करना चाहिए, मतलब हमने अपनी बात रख दी, हमने अपना पढ़ा दिया, अब हमें बच्चे से भी पूछना चाहिए कि उसे समझ में आया या नहीं आया, या फिर उसकी क्या क्यूरियोसिटी है, या फिर उसे कोई डाउट है। तो
इस तरीके से पढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें बच्चे के मन की बात भी पता चलती है कि उसे कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है या फिर उसे क्या समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए डिस्कशन मेथड भी बहुत ज़रूरी है। और एक्टिविटी मेथड मतलब हमें एक्टिविटी कर कर के बच्चे को सिखाना चाहिए। कभी लैब में ले जाओ तो उसे एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ तो बच्चा अच्छे से सीख लेता है। लर्निंग बाय डूइंग मेथड मतलब बच्चा खुद करके अगर सीखता है तो उसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि आप उसे लैब में ले गए, एक बार आपने करके दिखाया, अब आप बच्चे से कराओ तो वो अच्छे से सीख पाएगा। या फिर आप उसे कहीं बाहर ले गए, कुछ दिखा कर समझाओ उसे, तो वो खुद छुएगा, उसे करके देखेगा चीज़ें, तो उसे अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सारे उस R.N. टैगोर के टीचिंग मेथड्स थे। टैगोर के हिसाब से डिसिप्लिन सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। मतलब बच्चे में खुद का डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर तुम उसे मार के डिसिप्लिन में ला रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप उसके सामने हो तब तक बच्चा डिसिप्लिन में रहेगा। जैसे टीचर क्लास से बाहर गया वो फिर इनडिसिप्लिन हो जाएगा। इसीलिए डिसिप्लिन खुद अंदर से आना चाहिए, वो डिसिप्लिन है। टैगोर के टीचर के बारे में क्या व्यूज़ थे? एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल कार्डिनल वैल्यूज़ एंड आइडियल्स मतलब वो सारी जो कार्डिनल वैल्यूज़ हैं, जो आइडियल्स हैं, उन सबका वो एम्बॉडीमेंट है। एंड इंस्पिरेशन एक बच्चे के लिए वो सिर्फ एक इंस्पिरेशन का काम करता है। मतलब हमें खुद में ऐसा होना चाहिए कि बच्चे हमें देख के इंस्पायर हों। मतलब हमें खुद कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे बच्चों को गलत सीख मिले। हमें सिर्फ बोलकर ही बच्चों को नहीं बताना है, हमें खुद वैसा करके भी दिखाना है ताकि बच्चों को हमें देखकर भी फील हो कि हाँ सिर्फ ये कहते ही नहीं है, करते भी हैं। मतलब खुद उनका अपनी लाइफ में भी हम ऐसे हों कि बच्चे हमें देखकर सोचें कि हाँ हमें इनकी तरह बनना है। स्टेज सेटर एंड डायरेक्टर एक टीचर एक बच्चे का स्टेज सेटर और डायरेक्टर होता है। वो उसे डायरेक्शन देता है सिर्फ, बाकी उस पर चलना एक बच्चे का काम है। अब हम टैगोर की शांति निकेतन के बारे में बातचीत करेंगे। इस्टेब्लिश्ड इन 1901 शांति निकेतन आश्रम 1901 में इस्टेब्लिश किया गया था। टर्न इनटू एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नेम्ड विश्व भारती इन 1921। 1921 में ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया और इसका नाम विश्व भारती रखा गया। ये बोलपुर में सिचुएटेड था जो कि कलकत्ता से 100 माइल्स दूर था। इट वॉज अ रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब ये एक आवासीय इंस्टीट्यूशन था। इसमें बच्चे वहीं रहकर अपनी एजुकेशन लेते थे। सेल्फ गवर्निंग रिपब्लिक था। लव, सिंपैथी, जॉय एंड पीस सेंटेड एट द इंस्टीट्यूशन। इस इंस्टीट्यूशन में लव था मतलब आपसी प्रेम भाव था, सिंपैथी थी, जॉय था, पीस था। एक रेजिडेंशियल स्कूल में ये सब होता है। 4 प्रिंसिपल्स फ्रीडम, क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, एक्टिव कम्युनिकेशन विद नेचर एंड मैन एंड इंटरनेशनल, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और रूरल डेवलपमेंट शांति निकेतन का मेन मोटिव था रूरल डेवलपमेंट। वो बच्चे जिनको एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है वो इस स्कूल में जाके एजुकेशन ले सकते हैं और ये नेचर में रह के एजुकेशन को प्रमोट करते थे। इसीलिए रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करते थे ज़्यादा। Thanks for watching our video and please like our video and subscribe our channel. Have a nice day.